भगवान राम के वंशज क्या आज भी हैं, और अगर है तो वो कौन है और कहाँ रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीजी चैनल पर झलक के साथ। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वा बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। बाद में दक्षिण कौशल प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। राम ने कुश को दक्षिण कौशल कुशस्थली और अयोध्या राज्य सौंपा तो लव को पंजाब दिया। लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, आज के तक्षशिला में। तब भरत पुत्र तक्ष और पुष्करावती में पुष्कर सिंहासनारूढ़ थे। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा दूसरे पुत्र शत्रुघाती का भेलसा में यानी कि विदिशा में शासन था। राम के काल में भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल में विभाजित था। कालिदास के रघुवंश अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज्य दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिणी कौशल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में थी। कौशला को राम की माता कौशल्य की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बैचला और गहलोत वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान स्थित शहर लाहौर है। यहाँ के बाद किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लवपुरी को बाद में लौहपुरी कहा जाने लगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश लाओस, थाईनगर, लोहपुरी दोनों ही उनके नाम पर रखे गए स्थान हैं। कुश के वंशज कौन हैं? राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश से अतिथि और अतिथि से निर्धन, निर्धन से नव, पुंडरिक, शेमंदवला, देवानिक, अहिनक से, रुरु से, पारित्र्याय, दल से, छल से, उक्त से, व्रजनाभ से, गढ़ से, व्युषिताश्व से, विश्वस्य, हिरण्याभ से, पुष्य से, ध्रुव संधि से, सुदर्शन से, अग्निवर्ण से, पद्मवर्ण से, शीघ्र से, मरु से, रुष्टित से, उदावसु से, नंदीवर्धन से, सकेतु से, देवराज से, बृहदुक्त से, महावीर से, सुधृति से, धृष्टकेतु से, हर्यव से, मरु से, प्रतिंधक से, उतीर्थ से, देवमीड़ से, विबुध से, महाधृति से, कीर्तिरार्थ से, महारोमा से, स्वर्णरोमा से और हसुरोमा से शीरध्वज का जन्म हुआ। कुश वंश के राजा शीरध्वज को सीता नाम की एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा, जिसमें कृति नामक राजा का पुत्र जनक हुआ, जिसने योग मार्ग का रास्ता अपनाया था। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। एक शोधानुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। ये इसकी काउंटिंग जो कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व थे, अर्थात आज से 6500 से 7000 साल पहले। इसके अलावा शल्य के बाद भत्तस्य, ऋष्य, व्रतस्तु, प्रतिव्योम, दिवाकर, सहदेव, ध्रुवाश्च, भानुरथ, प्रतिताक्ष, सुप्रति, मरुदेव, सुनक्षत्र, किन्नारच्व, अंतरिक्ष, सुषेण, सुमित्र, बृहध्वज, धर्म, कृतज्ञ, वार्त, रणज्य, संजय, शाक्य, शुद्रोधन, सिद्धार्थ, राहुल, प्रसेनजित, शूद्रक, कुलक, सुरत, सुमित्र हुए। माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं वो भी श्री राम के वंशज हैं। तो इससे तो ये पूर्व हुआ कि वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, बैचला और गहलोत आदि जो राजपूत वंश है वो सभी भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं। जयपुर राजघराना है राम जी का वंशज। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी राम के पुत्र कुश के वंशज है। कुछ समय पहले महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। इस घराने के इतिहास की बात करें तो 21 अगस्त 1921 को जन्मे महाराज मानसिंह ने 3 शादियां की थी। मानसिंह की पहली पत्नी मरुधर कंवर, दूसरी पत्नी का नाम किशोर कंवर था और मानस सिंह ने तीसरी शादी गायत्री देवी से की थी। महाराजा मानस सिंह और उनकी पहली पत्नी से जन्मे पुत्र का नाम भवानी सिंह था। भवानी सिंह का विवाह राजकुमारी पद्मिनी से हुआ, लेकिन दोनों का कोई बेटा नहीं है। एक बेटी है और जिसका नाम दिया है, और जिसका विवाह नरेंद्र सिंह के साथ हुआ है। दिया के बड़े बेटे का नाम पद्मनाभ सिंह और छोटे बेटे का नाम लक्ष्यराज सिंह है।
और भी कई हैं राम जी के वंशज। हालांकि ऐसे कई राजा महाराजा हैं जिनके पूर्वज श्री राम थे। राजस्थान में कुछ मुस्लिम समूह कुशवाहा वंश से ताल्लुक रखते हैं। मुगल काल में इन सभी को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन ये सभी आज भी खुद को प्रभु श्री राम का वंशज ही मानते हैं। इसी तरह मेवात में दहंगल गोत्र के लोग भगवान राम के वंशज हैं और छिरकलोत गोत्र के मुस्लिम यदुवंशी माने जाते हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि जगहों पर ऐसे कई मुस्लिम गांव या समूह हैं जो राम के वंश से संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश के 65% मुस्लिम राहण, बाकी राजपूत, कायस्थ, खत्री, वैश्य और दलित वंश से ताल्लुक रखते हैं। लखनऊ के SGPI के साइंटिस्ट ने फ्लोरिडा, स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर किए गए आनुवंशिक शोध के आधार पर ये कंक्लूजन निकाला है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों इस चैनल को फीड कराना उनकी हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।